हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में अगेन मैं आपके साथ समर वेकेशन प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने आपके साथ वीक 1 एंड वीक 2 के लिए समर वेकेशन प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगेन मैं आपके साथ वीक 3 के लिए समर वेकेशन प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस एंड मेंटल मैथ से रिलेटेड वर्कशीट्स हैं, जो कि आप इजीली बच्चों को घर पर बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। सबसे पहले इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स एंड राइट सिमिलर मीनिंग वर्ड इन ईच एप्पल। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर कुछ एप्पल्स बने हुए हैं। जो भी सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है, जो भी 2 वर्ड्स सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, उन्हें एक एप्पल में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है स्टोन, सो स्टोन का सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या हुआ? रॉक, तो यहाँ लिखना है स्टोन एंड रॉक। यहाँ पे स्टार्ट का सिमिलर मीनिंग वर्ड हुआ बिगिन, तो यहाँ पर स्टार्ट एंड बिगिन लिखना है। नेक्स्ट है टॉक का सिमिलर मीनिंग वर्ड हुआ स्पीक, तो यहाँ पर लिखना है टॉक एंड स्पीक। इस तरह से आप बच्चों को सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड इस तरह से आप वर्कशीट बनाकर बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेक यूजिंग दिस लेटर्स। जैसे यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हैं NITK एंड H। इन लेटर्स का यूज़ करके बच्चों को वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पर I एंड N का यूज़ किया तो यहाँ बना इन, HIT हिट, KIT किट, NIT निट, थिंक, इट। इस तरह से बच्चों को आप वर्ड्स बनाने के लिए दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी थिंकिंग एक्टिविटी है एंड बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एनिमल्स विद द एक्शंस। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं एंड यहाँ पर कुछ एक्शंस दी हुई है, तो कौन से एनिमल की क्या एक्शन है उसे मैच करना है। ये एक्टिविटी भी बच्चों को स्कूल में कराई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बर्ड्स, सो बर्ड्स कैन फ्लाई, तो फ्लाई से उसे मैच करना है। डॉग्स कैन बाग, मंकीज कैन स्विंग, रैबिट्स कैन होप, फिशेस कैन स्विम एंड बटरफ्लाइज कैन फ्लटर। तो इस तरह से आप बच्चों को एनिमल्स और उनकी क्या एक्शंस होती है इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं एंड इन वर्ड्स को करेक्ट बॉक्स में फिल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है वन, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, एंड मोर देन वन, जिसे हम प्लूरल कहते हैं। तो कौन से वर्ड्स वन को शो कर रहे हैं, कौन से वर्ड प्लूरल को शो कर रहे हैं, तो इस तरह से बच्चों को आप करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंगोज, सो मैंगोज जो वर्ड है वो मोर देन वन को शो कर रहा है, इट मीन्स ये प्लूरल है, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। स्टार जो है वो सिंगुलर वर्ड है, वन है, तो यहाँ पर स्टार लिखेंगे। चिक, इट्स अ सिंगुलर। मैचेस प्लूरल है, मोर देन वन को शो कर रहा है। तो इस तरह से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं एंड ईजिली आप इस तरह से बच्चों को सिंगुलर एंड प्लूरल की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड वर्ड का यूज करके हमें 2 सेंटेंस को ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दिया है द डॉग कैन रोल ओवर एंड सेकेंड सेंटेंस है द डॉग कैन बाग। इन 2 सेंटेंसेस को हम एंड वर्ड लगाकर किस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डॉग कैन रोल ओवर एंड बार्क। तो यहाँ पर हमें 2 टाइम्स द डॉग कैन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है माई मॉम प्लेज विथ मी एंड सेकेंड सेंटेंस है माई मॉम रीड्स विथ मी। तो इसे हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, माई मॉम प्लेज एंड रीड्स विथ मी। इस तरह से हम बच्चों को एंड वर्ड का यूज़ करके या ज्वाइनिंग वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी दे सकते हैं एंड इजीली इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट है मैथ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एड यूजिंग द एबेकस। एबेकस का यूज़ करके बच्चों को इस तरह से स्कूल में सिखाया जाता है, जिसमें एबेकस का यूज़ करना सिखाया जाता है। उसके थ्रू हम एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस तरह से आप बच्चों को बनाकर करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ एडिशन वाले क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर 2 लाइंस बनी हुई है, एक पे लिखा है टेंस, एक पर लिखा है वंस। ऐसा ही एबेकस होता है जो कि बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पर जैसे लिखा है 28, सो 28 में टेंस पर क्या है 2, और यहाँ पर लिखा है टेंस, तो टेंस पर हमें 2 बीट्स को ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर है 8, तो वंस पर हमें 8 बीट्स को ड्रॉ करना है। सेम ऐसे 41 लिखा है, तो टेंस पर 4 बीट्स को एंड वंस पर 1 बीट को हमें ड्रॉ करना है। आफ्टर देन इन्हें ऐड करना है। वंस में वंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 8 + 1 9, तो हमें यहाँ पर 9 बीट्स को ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर लिखा है 2 एंड 4, सो 2 + 4 = 6, तो यहाँ पर 6 लिखना है। तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए थे एंड यहाँ पर बच्चे को बीट्स ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर बीट्स ड्रॉ किए हुए हैं तो उसका नंबर लिखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4 बीट्स ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 7 बीट्स ड्रॉ किए हैं तो यहाँ लिखना है 7। इसे हम कहेंगे 47
एंड यहाँ पर 3 बिट्स एंड 2 बिट्स है, सो 32। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 79। तो यहाँ पर 79 बिट्स को ड्रॉ करना है। इट मीन्स यहाँ पर 7 बिट्स को ड्रॉ करना है, यहाँ पर 9 बिट्स को ड्रॉ करना है, तो टोटल हो जाएगा 79। तो इस तरह से आप बच्चों को बिट्स ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बिट्स ड्रॉ करके बच्चों को नंबर्स लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट द आंसर्स इन द पजल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन्हें सॉल्व करना है। इनकी जो पजल दी हुई है उसमें आंसर को राइट डाउन करना है। यहाँ पर लिखा है अक्रॉस, इट मीन्स हमें लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखना है। एंड यहाँ पर लिखा है डाउन, इट मीन्स अप टू डाउन की तरफ हमें लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 20 - 16 इक्वल्स होता है 4, और ये लिखा है 2 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखा है 2, अक्रॉस में लिखना है FOUR 4। नेक्स्ट है 2 + 6 8, सो 8 को कहाँ पर लिखना है, 3 पर लिखना है, लेफ्ट टू राइट। सेम ऐसे ही डाउन में ऊपर से नीचे हमें जाना है। यहाँ पर 5 - 5 दिया है, 5 - 5 = 0 होता है, तो यहाँ पर 1 नंबर पर लिखना है 0। फिर 2 पर लिखा है 8 - 3 = 5, तो हमें यहाँ पर लिखना है 5। इस तरह से आप बच्चों को पजल बनाकर करने के लिए दे सकते हैं। एंड बच्चे इस तरह की पजल्स को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ दिस शेप्स। यहाँ पर कुछ शेप्स बने हुए हैं एंड इनके नेम्स बच्चों को यहाँ पर राइटिंग वर्क में लिखना है। जैसे यहाँ पर बना है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर का स्पेलिंग लिखना है, यहाँ पर रेक्टेंगल का स्पेलिंग लिखना है, यहाँ पर सर्कल का स्पेलिंग लिखना है। तो इस तरह से आप बच्चों को स्पेलिंग्स लिखने के लिए दे सकते हैं। एंड इजीली आप इस तरह से बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं। यहाँ पर 2D शेप्स एंड 3D शेप्स दोनों की स्पेलिंग्स लिखने के लिए दी हुई है। तो अगर आपने बच्चों को ये स्पेलिंग्स याद करा दिए तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड अगर आपने बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न नहीं भी कराई है तब भी आप इस तरह से बच्चों को फिल द मिसिंग लेटर्स के फॉर्म में लिखने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चे इजीली स्पेलिंग्स लर्न कर लेंगे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग नंबर्स एंड राइट द आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, जैसे यहाँ लिखा है एनिमल्स, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं, यहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड यहाँ पर लिखा है टोटल। इट मीन्स इन 2 नंबर्स का यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ लिखा है 8 एंड यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है, सो 8 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 14 आएगा। सो 8 + 6 = 14, 9 + 8 = 17, 7 + 8 = 15। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसिंग नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें बच्चों को पहले फिल करना है। आफ्टर देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके आंसर्स लिखना है। जैसे फर्स्ट है हु ब्रॉट द सेम नंबर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। किसके पास सेम नंबर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 वेजिटेबल्स एंड 9 फ्रूट्स, तो कौन सा एनिमल है, डियर, तो यहाँ लिखना है डियर। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर है विच 2 एनिमल्स ब्रॉट द मोस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स। कौन से 2 एनिमल्स हैं जिनके पास मोस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स दिए हैं 9, सो यहाँ पर 9 किसके पास फ्रूट्स है, आउल एंड डियर, तो नीचे आंसर में लिखना है आउल एंड डियर। तो इस तरह से आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं एंड इस तरह से क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में पहला प्रश्न है वर्णों को जोड़कर शब्द पूरा करो। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हुए हैं, कुछ अक्षर दिए हुए हैं, उन्हें जोड़कर एक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है न ह र, तो यहाँ पर इसे जोड़कर लिखना है नहर। ह व न हवन, ब त ख, तो यहाँ लिखना है बतख। जैसे यहाँ लिखा है प न घट पनघट, न ट ख ट, तो यहाँ लिखना है नटखट। इस तरह से आप अक्षर या वर्ण जोड़कर बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है चित्र देखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, फ्रूट्स के चित्र हैं, फलों के चित्र हैं। जैसे यहाँ पर बना है एप्पल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सेब, तो यहाँ पर लिखना है सेब। यहाँ पर अंगूर का पिक्चर बना हुआ है, तो इसे कंप्लीट करना है अंगूर। नेक्स्ट पिक्चर है आम का, तो यहाँ लिखना है म आम। यह है अनानास, तो अनानास। यह है तरबूज, तो यहाँ पर तरबूज लिखना है। यहाँ पर संतरे का पिक्चर बना हुआ है, तो यहाँ लिखना है संतरा। इस तरह से आसानी से आप बच्चों को फलों के नाम याद करा सकते हैं। एंड जब आप इस तरह से राइटिंग वर्क में बच्चों को करवाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि हम किस तरह से फलों के नाम हिंदी में लिखते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को इजीली फलों के नाम भी याद करा सकते हैं एंड राइटिंग वर्क में किस तरह से उसे लिखते हैं ये भी आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए प्रत्येक अक्षर से 2-2 शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए हुए हैं एंड उनके 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ लिखा है क से आता है कबूतर एंड कमल, ज से है जहाज एंड जन, म से है मछली मना। तो इस तरह से बच्चों को जो भी शब्द आते हैं वो आप इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। जिस तरह से हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के साथ बच्चों को पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से 2 या 3 वर्ड्स लिखने के लिए देते हैं ताकि बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड हो, सेम ऐसे ही आप बच्चों को हिंदी में भी स्वर या व्यंजन से रिलेटेड 2 से 3 शब्द आप बच्चों को इस तरह से लिखने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चे नए नए शब्द सीखेंगे। तो आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समान लय वाले शब्द लिखो। समान लय वाले इट मीन्स सिमिलर साउंड वाले। जैसे यहाँ लिखा है कल, कल का आएगा तल, नल, फल, चल। बस, हस, रस, नस। अब, कब, तब। तो इस तरह से बच्चों को आप समान लय वाले शब्द लिखने के लिए दे सकते हैं एंड प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए हुए व्यंजनों पर दी हुई मात्राएं लगाओ। यहाँ पर व्यंजन लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर मात्राएं बनी हुई हैं। इन व्यंजनों पर इन मात्राओं को लगाना है एंड बोल बोल कर लिखना है। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा दी है तो यहाँ पर आएगा का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। अब यहाँ पर ई की मात्रा लगानी है तो यहाँ पर क में ई की मात्रा लगाएंगे तो की, ख में ई की मात्रा लगाएंगे तो खी, ग में ई की मात्रा लगाएंगे तो गी। इस तरह से आप बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों को इजीली मात्राओं की प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी एंड किस तरह से हम मात्राओं का उपयोग करके अक्षरों को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर घ में ई की मात्रा लगाए तो आया घी, यहाँ पर एक क में ऊ की मात्रा लगाई तो आया कू। इस तरह से आप बच्चों को व्यंजन लिखकर उन पर मात्राएं लगाने के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है ईवीएस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू योर फ्रेंड एंड देन फिल आउट द इंफॉर्मेशन बिलो। यहाँ पर बच्चों को अपने फ्रेंड का इंटरव्यू लेना है। काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें बच्चों को अपने फ्रेंड का नाम पहले यहाँ लिखना है एंड उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है। जैसे उसका फेवरेट कलर क्या है तो यहाँ पर उसके फेवरेट कलर्स लिखना है। उसके फेवरेट फूड्स क्या है, यहाँ पर फेवरेट फूड्स लिखना है। फेवरेट एक्टिविटीज़ उसकी क्या है या फेवरेट कार्टून उसके क्या है, उन्हें यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आप ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग एंड फन एक्टिविटी है एंड बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। एंड स्कूल में भी बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। अपने फ्रेंड्स से उनके कलर्स के नेम पूछना, उनके फूड्स के नेम पूछना या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑफ द नेम्स ऑफ फेवरेट एनिमल्स, फूड्स एंड प्लेसेस दैट स्टार्ट विद द लेटर्स इन द वर्ड फ्रेंड्स। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। इसमें कुछ लेटर्स लिखे हैं जैसे FRIENDS, फ्रेंड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है एनिमल, एक कॉलम में लिखा है फूड एंड नेक्स्ट कॉलम में लिखा है प्लेस। यहाँ पर बच्चों को इन लेटर से स्टार्ट होकर एनिमल के नेम, फूड्स के नेम एंड प्लेसेस के नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर F से स्टार्ट होकर एनिमल के नेम लिखना है, फिश, फूड का नाम लिखना है एंड प्लेस का नाम लिखना है। सेम ऐसे ही R से स्टार्ट होकर एनिमल का नाम, फूड का नाम एंड प्लेस का नाम लिखना है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। आप इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं एंड डिफरेंट एनिमल्स, फूड एंड प्लेसेस के नाम आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ईच वर्ड एंड राइट इन द करेक्ट सेक। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं एंड इन्हें यहाँ पर 2 सेक बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर है नीड, यहाँ पर लिखा है वांट। तो इन्हें कौन सी चीज़ें हमारी नीड्स के अंतर्गत आती है उन्हें यहाँ लिखना है एंड जो चीज़ें वांट के अंतर्गत आती है उन्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे है वाटर, वाटर है हमारी नीड तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाटर। नेक्स्ट है बॉल, बॉल की हमें नीड नहीं है, हमें सिर्फ प्ले करने के लिए चाहिए तो वो आएगा वांट के अंतर्गत। ब्रेसलेट आएगा वांट में। एयर की हमें नीड है तो यहाँ पर आएगा एयर। कैंडी आएगा वांट में। होम आएगा नीड्स में। इस तरह से आप बच्चों को नीड एंड वांट का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं एंड इस तरह की एक्टिविटी शीट बनाकर आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों को इजीली नीड्स एंड वांट्स लर्न हो जाए एंड बच्चे इजीली लर्न कर ले कौन सी चीज़ें हमारी नीड्स के अंतर्गत आती है एंड कौन सी चीज़ें वांट्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मेंटल मैथ। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है 18 + 26। तो यहाँ पर बच्चों को एक ही लाइन में इस तरह के क्वेश्चंस लिखने के लिए दिए जाते हैं। जैसे 18 + 26, तो इसे बच्चों को सॉल्व करना है। सो वंस में वंस को ऐड करना है। सो 8 + 6 = 14, तो यहाँ पर आएगा 4 एंड 1 + 1 2 + 2 4, तो यहाँ पर आएगा 44। इस तरह से बच्चों को एक ही लाइन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस या इक्वेशंस दी जाती है जिन्हें बच्चों को करना रहता है। नेक्स्ट है 5 4s are 20, हाउ मेनी 2s make 16। 2 को हम कितने टाइम्स काउंट करेंगे कि 16 आएगा। 2 8s are होता है 16, तो यहाँ पर आएगा 8। 128 - 46। जैसे यहाँ पर एडिशन का क्वेश्चन दिया था, सेम ऐसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है जिसे बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना है। वंस में से वंस को माइनस करेंगे तो 8 - 6 = 2। टेंस में से टेंस को माइनस करेंगे, 2 - 4 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर करेंगे 12 - 4 = 8, तो यहाँ पर आंसर आएगा 82। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 5 × 3 = 15, हाउ मेनी साइड्स डज ओवल हैव। ओवल डजेंट हैव एनी साइड, यहाँ पर आएगा 0। हाफ ऑफ 14, 14 का हाफ कितना होता है 7। 6 × 0 = 0। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं 459, तो इसे यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है 459। 938, तो यहाँ पर लिखना है 938। इस तरह से नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ हैंड्स इन क्लॉक एंड शो द टाइम। यहाँ पर
क्लॉक बनी हुई है एंड यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है 5 o'clock, यहाँ पर लिखा है 8 o'clock, यहाँ पर लिखा है 4:30। यहाँ पर हैंड्स को ड्रॉ करना है एंड इस टाइम को शो करना है। जैसे यहाँ लिखा है 5 o'clock, तो स्मॉल हैंड आएगा 5 पर एंड बिग हैंड आएगा 12 पर। यहाँ पर लिखा है 8 o'clock, सो सेम यहाँ पर 8 पर स्मॉल हैंड एंड 12 पर बिग हैंड। यहाँ लिखा है 4:30, इसे हम 4:30 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप बच्चों को लिख कर करने के लिए दे सकते हैं। 4:30 को हम इस तरह से शो करेंगे, स्मॉल हैंड जो है वो 4 और 5 के बीच में आएगा एंड जो बिग हैंड है वो 6 पर आएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को टाइम शो करने के लिए भी दे सकते हैं एंड ईजिली आप बच्चों को इस तरह से टाइम लर्न करा सकते हैं। इस तरह से आप मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को समर वेकेशंस में प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, या हॉलीडेज़ में आप इस तरह की वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं एंड ईजिली आपने जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई है उनकी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।